आप सबको सलाम और आप सबका स्वागत है खुदा की पवित्र और मुकद्दस हजूरी में। आज के कलाम का जो विषय है वो ये है कि जब खुदा हमारे साथ होते हैं तो देयर आर सम साइंस। तो इस विषय में इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले एक सवाल मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि जब हमारा माँ बाप हमारे साथ होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, तब हमें कैसा फील होता है? सुरक्षित हैं, निश्चिंत रहते हैं और अच्छा, डरते भी हैं लोग? हाँ, अच्छा लगता है ना? तो सुखदायक सा फील होता है ना माँ बाप के। अच्छा, ये सवाल, क्योंकि बच्चे आज बहुत कम हैं, नहीं तो बच्चे डर लगता है यार। तो ये सवाल इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बार एक बाप बेटी दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उस रात काफी आंधी और तूफान आया हुआ था। तो जिस पार्क में लगा ले मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, जिस रोड पे वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं, रास्ते में कुछ दूर उन्होंने देखा कि एक पेड़ की डाली जो है वो टूट के गिरी हुई है और वो डाली कुछ थोड़ी बड़ी डाली थी। तो वो डाली तक पहुंचते पहुंचते वो बेटी अपने पापा से कह रही है कि पापा, आपको क्या लगता है कि मैं वो अकेली वो जो डाली है पेड़ की रास्ते में, क्या मैं उसको हटा सकती हूँ? तो पापा ने बोला कि अगर तू अपनी पूरी जान से उसे हटाए तो वो हटाई जा सकती है, वो हट जाएगी तुझसे। बोली ठीक है। अब जब ये बातें करते करते पास आ गए तो फिर बेटी ने कहा कि पापा आप मत कीजिएगा, मैं इस डाली को हटाऊंगी क्योंकि आपने कहा है कि मैं इसे हटा सकती। तो वो उस डाली को पकड़ रही है और हटाने की कोशिश कर रही है, पर वो उससे हट नहीं रही है, वो थोड़ी हैवी है। तो ये थोड़ा इरिटेट हो गई काफी देर तक ट्राई करने के बाद, और उसने बोला पापा नहीं, आप नहीं करोगे, मैं खुद ही करूंगी क्योंकि आपने बोला है कि मैं ये कर सकती हूँ। जब काफी देर बाद वो इरिटेट हो गई, नहीं कर पा रही है, तो उसने पापा को बोला पापा आपने तो बोला था कि मैं कर लूंगी, मैं इसे हटा दूंगी रास्ते से, पर मैं क्यों नहीं कर पाई, ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पापा ने बोला कि बच्चे, मैंने कहा था कि अगर तू अपनी पूरी जान से इसे हटाएगी तो ये यहां से डाली हट जाएगी। तो बोली पूरी जान तो लगाई मैंने। बोले नहीं बच्चे, आपने पूरी जान नहीं लगाई। तो बोले फिर पूरी जान कैसे लगानी थी? बोले आप मुझे भूल गए, आप मुझे भूल गए बच्चे। आपको लग रहा था मैं ही पूरी जान लगाऊंगी, पर हम आपकी जान है। आप समझ रहे हैं? खुदा की मौजूदगी मेरे और आपके साथ कुछ इस कदर काम करती है। और आज इस विषय को जो आज हवाला पढ़ा गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और स्पेशली 52 आयत से लेके 71 आयत तक पढ़ाया गया है, पर मैं इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा, इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में खुदा की उस मौजूदगी की बातचीत करी गई है कि जब उसकी मौजूदगी होती है, जब वो हमारे साथ होते हैं, कौन? खुदा बाप, तो क्या चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, कुछ चीजें दिखती हैं और उनका दिखना हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत जरूरी भी है। क्योंकि कई दफा हम अपनी जिंदगियों की तमाम मुश्किलों और परेशानियों में जूझते जूझते इस सवाल के साथ जरूर खड़े हो जाते हैं कि क्या खुदा हमारे साथ है? क्या उसकी मौजूदगी हमारे साथ है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस जहान से वो जिंदा स्वर्गारोहण हुए हैं, तो उन्होंने स्वर्गारोहण होते होते, मत्ती की अंजील 28 अध्याय में ये दर्ज है, उन्होंने स्वर्ग पर जाते जाते एक बात कही थी कि मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राइट? तो फिर तब कहां हैं जब हम अपने दुखों में मर रहे हैं, जब तमाम तरह के सवाल हमारे जहनों में खड़े हो जाते हैं, दुआ बंदगी करते हुए भी, ओ गॉड वेयर वर यू,
आप कहाँ होते हो जब? तो इन सारे बातों के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने ध्यान आज के कलाम की तरफ केंद्रित रखें, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि जब खुदा हम उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस, क्योंकि जो उनके वादे सच्चे हैं, उन्होंने वायदा किया कि मैं जग के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, उनके वायदे सच्चे हैं, उसके वायदे झूठे नहीं। तो जब वो साथ होते हैं तो कौन सी बातें मेरे और आपकी जिंदगियों में हम फील कर सकते हैं। दो, भले ही कि हम जिंदगी के कैसे भी दौर से क्यों नहीं गुजरे होते हैं, पर खुदा की मौजूदगी तीन बातों में मैं बताऊंगा कि किन तीन बातों में वो हमारे साथ जाहिर होती है। तो सबसे पहले आज का वचन जो यूहन्ना की अंजील 6वां अध्याय पढ़ा गया है, इसमें क्या हो रहा है जो हमने पढ़ा है, एक्चुअली इस वचन की शुरुआत जो हमने पढ़ा है, इसकी शुरुआत हो रही है 6ठे अध्याय के पहली आयत से। क्या हुआ कि यीशु मसीह गलील में आए और गलील की जब वो झील को पार किए तो एक पहाड़ पे गए और वहां पर उन्होंने 5000 से तकरीबन ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। वो सारा इंसिडेंट हम जानते हैं। अब उनसे इंसिडेंट के बाद, खाना खिलाने के बाद, खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम वापस चले गए। उसी शाम को अपने चेलों के साथ कहां चले गए? कफरनहूम। कहां से? गलील की वो जो झील पार करी थी वहां के पहाड़ से फिर वो वापस कहां चले गए? कफरनहूम। अब जब कफरनहूम चले गए तो इधर कहां? उसी गलील के नगर में, उसी गलील झील के पास, उस पहाड़ के पास जो 5000 की भीड़ थी, वो खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढती ढूंढती फिर वही झील के आसपास आ गई है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैं बताता हूं क्यों, जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयां किया है। तो वो देख रहे हैं कि यार यीशु मसीह और उसके चेले कोई भी यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि झील के पास जो कश्तियां हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इन्होंने फील किया कि जरूर से यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कफरनहूम चले गए हैं। तो ये पूरी भीड़ भी किधर को चली गई? कफरनहूम की साइड। अब जब कफरनहूम चले गए तो वहां पर ये भीड़ जाकर के यीशु मसीह को बोल रही है कि प्रभु आप यहां कब आए? हम आपको वहां ढूंढ रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा। तब यीशु मसीह ने इनको कहा, मुझे पता है, आई नो, कि तुम सिर्फ जो आश्चर्य कर्म मैंने वहां पर दिखाए थे, सिर्फ वही नहीं, तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हें रोटी भी मिलती। आर यू गेटिंग? अच्छा, कई बार हम है ना दुआ बंदगी में, क्योंकि ओ यार पता करो रिफ्रेशमेंट क्या है? तो मैं जब ये पढ़ रहा था मैंने कहा यार कि खुदा का कलाम बड़ा ही जिंदा है। वो आज भी कैसे कैसे हमें मतलब पिंच कर देता है कि जब ही नहीं थे ऐसे लोग, आज भी हैं ऐसे हो जाता है, हमसे भी हो जाता है। अब क्या करें, इंसान है, हो जाता है। खैर, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस रोटी के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त किया था, तुम उस वजह से मेरे पीछे, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है आत्मिक चीजों से, आत्मिक बातों, तुम्हें कोई लेना, तुम खाने के लिए आए हो यार। फिर यीशु मसीह ने वहां पर अपना एक्चुअल सरमन शुरू किया कि अच्छा होता तुम मुझे खाते, मुझे जिसे खुदा बाप ने स्वर्ग से भेजा। यीशु मसीह ने कहा, मैं बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बाप दादों ने भी तो ये किया, उनके लिए स्वर्ग से मन्ना आता था, वो खाते थे और सो जाते थे और ऐसे ही मर गए वो, राइट? तुम्हारे भी यही हाल है। पर अच्छा होता कि तुम, जो खुदा ने स्वर्ग से रोटी भेजी है, किसको रोटी कह रहे हैं खुदा? यीशु मसीह अपने आप को कह रहे हैं। तुम उसमें से खाते, तुम बहुतायत के जीवन के साथ आगे बढ़ते। इसके बाद जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मेरे मांस में से खाओ, वो जो स्वर्ग से रोटी उतरी है वो मेरा मांस है। जब यीशु मसीह ने यह कहा तो बहुत सारे लोग वहां पे चिढ़ने लग गए। ये एक ऐसी शिक्षा है, ये एक ऐसी बातें हैं, ये बड़ी कठिन बातें हैं। आपने पढ़ा, वो हमने जो हवाला पढ़ा 52 आयत से लेके, उसमें ये सारी बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। ये कठिन बातें हैं, दीज टीचिंग्स वी कैन नॉट फॉलो, हम इन चीजों को नहीं मान सकते। तो वचन में लिखा है बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। अब जब चले गए, यीशु मसीह अपने चेलों पे भी आ गए। किन चेलों पे? 12 चेलों पे। तुम में से कौन जाना चाहता है, चले जाओ। फिर वहां पर पतरस ने क्या जवाब दिया?
जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम और कहां जाए। तो छठा अध्याय पूरा समझ में आ गया। अब वचन की गहराइयों में आगे बढ़ते हैं कि ये सारी बातों में से हम खुदा बाप की प्रेजेंस कैसे फील करते हैं, जो उसकी प्रेजेंस हमारे साथ होती है। पता है जब खुदा की प्रेजेंस हमारे साथ होती है, लेट्स रीड टुगेदर, हम पढ़ेंगे 66 आयत। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। यानी कि इन सारी बातों के बाद बहुत सारे लोग और जो उसके चेले भी थे वो यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। पता है जब खुदा की प्रेजेंस हमारे साथ होती है ना, तो दो चीजें होती है। पहली बात, लोग हमारी जिंदगियों में से निकलना शुरू होते हैं, या फिर लोग हमें बुरा भला या श्राप देना शुरू करते हैं। ये पहला मार्क है जब खुदा हमारे साथ होते हैं, जब उनकी मौजूदगी हमारे साथ होती है। मैं इसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करके बताऊंगा, पर उससे पहले दो चीजें नोटिस करने वाली हैं यहां पर। सबसे पहली बात, लोग हमारे साथ या हमें इसलिए भी छोड़ते हैं या हमारे पास इसलिए भी नहीं रहना चाहते क्योंकि हमारा बिहेवियर ही अच्छा नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार हम ना अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं ना। अरे हाँ, इसलिए आज पादरी साहब ने अच्छा बताया, मरने तो जो हमारी जिंदगी से जा रहा है, अरे वो इसलिए भी जा सकते हैं क्योंकि हमारी जुबान अच्छी नहीं है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, कीचड़ को क्या लगता है कि लोग मुझसे डरते हैं, पर उसको क्या पता है कि समझदार लोग तुझसे बच के, आप समझ रहे हैं? कई बार लोग हमसे इसलिए दूर नहीं होते कि हम बड़े आत्मिक हैं, कई बार क्योंकि हम खुद ही कीचड़ है, हमारी जुबान कीचड़ के समान है, हमारा रवैया कीचड़ के समान है। लोग ये फील करते हैं यार इसके मुंह लगने से तो अच्छा है करेला खा के सो जाओ। मतलब आप समझ रहे हो, इसेंस समझ रहे हो बात का? कई बार लोग हमसे इसलिए दूर, पर बहुत बार लोग इसलिए भी हमारी जिंदगियों से जाना शुरू हो जाते हैं जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं। आप समझ रहे मेरी इस बात को? मैं इसको बिब्लिकली और प्रैक्टिकली कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूं, तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा क्यों ऐसे होता है। जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं, लोग हमें क्यों छोड़ के चले जाना शुरू हो जाते हैं। अब पता है आपको, आत्मिक और मैच्योर लोग, ध्यान से सुनिएगा, आत्मिक और मैच्योर लोगों के दोस्त हमेशा कम होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, आत्मिक और समझदार लोगों के दोस्त हमेशा कम होंगे। यह फैक्ट है, इसको हम नकार नहीं सकते। वो क्यों होते हैं? अब सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा कि लोग जब खुदा की मौजूदगी हमारे साथ होती है, लोग जाएंगे, और ये पक्का। पता क्यों जाएंगे? सबसे पहली बात, क्योंकि खुदा की मौजूदगी, ध्यान से सुनिएगा, खुदा की मौजूदगी आपको सच्चाई का वो शीशा बना देती है कि जिसमें दूसरे लोग अपने आप को देखना नहीं चाहते। मैं रिपीट करूं इस बात को, खुदा की मौजूदगी हमारी जिंदगी को वो शीशा, वो मिरर बना देती है कि जिसमें लोग अपने आप को देखना पसंद नहीं करते। आप समझ रहे हैं? बाइबल की एग्जांपल दे रहा हूं, तब आप ज्यादा और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। आप सब यूसुफ को जानते हैं जो उत्पत्ति की किताब में, ठीक है, उसके भाई उसको क्यों नफरत करने लगे थे? क्योंकि वो खुदा के जो इलाही दर्शन थे वो उनको बताता था। आप समझ रहे हैं? यही कारण था उसके भाई उसको दुश्मन मान बैठे थे, उसको अपनी जिंदगी से खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि वो उसके भाई जो थे यूसुफ की जिंदगी में जो खुदा का शीशा था उसमें अपने आप को देख नहीं पा रहे थे, अपने आप को नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने क्या किया? इसको खत्म करो,
इसको यहां से निकालो। जब मैं और आप अपनी आत्मिक और रूहानी जिंदगी में अच्छी रीति से चल रहे होते हैं ना, कुछ इस रीति से के लोग मेरे और आपकी जिंदगियों में से जाते हैं। और जब आप, हर एक बंदे को पता है कि मेरी दुआ कितनी अच्छी है, हर एक बंदे को पता है कि मेरा संबंध खुदा के साथ कितना अच्छा है, हर एक शख्स को पता है कि वो जो समय खुदा के साथ व्यतीत करना चाहिए वो कर रहा है एक्चुअली कि नहीं कर रहा है। हर बंदे को पता है कि दुआ बंदगी और वचन पढ़ने के बाद मेरी जुबान कैसी है। हर शख्स को पता है कि मेरा रवैया मेरे घर वालों और मेरे तमाम अजीजों के साथ कैसा है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही बातें कंफर्म करेंगी कि आप वाकई खुदा की मौजूदगी हो या नहीं। आप समझ रहे हैं? एक और बाइबल की एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मोसेस, मूसा के बारे में खुदा बाप ने एक बात कही, पता क्या बात कही? इसके जैसा हलीम पूरी कायनात में नहीं है। किसके जैसा हलीम? मूसा के जैसा, राइट। अब इस पे पता क्या हुआ? इस पे मूसा की सगी बहन मिरियम और हारून वो चिढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग? क्योंकि मूसा की जिंदगी में जो खुदा की मौजूदगी थी वो ऐसा शीशा था जिसमें मिरियम और हारून अपने आप को देख, वो नहीं चाहते थे देखना कि यही क्यों हलीम है, हम भी हलीम हैं, हम भी हलीम हैं, यही क्यों? उन्होंने कहा कि तेरी खुदा सुनता है, तुझे मतलब दिखता है खुदा, तू आया बड़ा। क्योंकि वो असली सच्चाई को देख नहीं। खुदा की मौजूदगी जब हमारी जिंदगी में होती है ना, क्यों लोग हमसे दूर जाते हैं? क्योंकि वो आपके पवित्र जीवन के साथ अपना तालमेल बिठा नहीं पा रहे होते। आप जब खुदा की मौजूदगी जब हमारे साथ होती है, हम लोगों को रोकते हैं किस बात से? अरे छोड़ो यार, ये बातें, ये निंदा चुगली की बातें मत करो। तो लोग कह, ये बड़ा आत्मिक, छोड़ो इसको। होता है नहीं होता है? होता है। भले आपके मुंह पे ना बोले पर आपकी पीठ पे बोले। कोई ऐसे बात चल रही है, आप बोलोगे कोई नहीं, चलो आप दुआ करते हैं, जब भी तो बोले ना बोले। अच्छा, पर कई बड़े होते भी हैं ढीठ किस्म के लोग, वो मजाक मजाक में अपना काम कर भी देते हैं। सुनो, खुदा की मौजूदगी जब हमारे साथ होती है, हमारी जिंदगी ऐसा शीशा बनती है कि लोग अपनी सच्चाई को देखते हैं कि यार ये बंदा खुदा के साथ चल रहा है और हम क्यों नहीं चल रहे? वो अपने आप को, यही तो हुआ कायन और हाबिल के सीन में भी, यही तो हुआ। कायन हाबिल को क्यों मारने चला गया? क्योंकि वो अपनी सच्चाई देख नहीं पा रहा था। हाबिल के साथ खुदा की मौजूदगी थी। खुदा की मौजूदगी इस बात का सबूत था कि उसकी भेंट खुदा ने कबूल फरमाई। पर वो कायन इस बात को देख नहीं पा रहा था। उस शीशे में अपने आप को नहीं देख पा रहा था कि मुझ में कुछ कमी है, खुदा ने इसलिए मेरी भेंट कबूल नहीं करी। जब नहीं कबूल कर पा रहा था तो क्या किया उसने? आर यू गेटिंग द पॉइंट? लोग, आप खुदा में अच्छे चल रहे हैं, लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, अरे खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, आप में कुछ तो है। फिर खुदा की कोई तो मौजूदगी आप में काम कर रही है जो और देख और पचा नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए तो खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 5 अध्याय में कहा कि खुश हो जाओ। कब? जब मेरे कारण लोग तुम्हारे ऊपर झूठी झूठी बातें लगाए। खुश हो जाओ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा इनाम। यह है उसकी मौजूदगी का सबूत, यह है उसकी मौजूदगी का सबूत। क्योंकि यहां पर भी खुदा यीशु मसीह को लोग क्या करना लग गए? छोड़ के जाने लग गए। लोग खुदा को छोड़ के जाने लग गए। आप समझ रहे हैं क्यों जाने लग गए? वो सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी।
अब दूसरी बात, आइए मैं चाहूंगा 65 वर्स जो है 65वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वे मेरे पास नहीं आ सकता। कब तक खुदा के पास नहीं जा सकते? जब तक, ये जो वर्ड है ना जब तक, यहां पे ये जब तक वर्ड जो यहां पे बोला जा रहा है या लिखा गया है, जहां पढ़ते हैं बाइबल में से, ये एक्सप्लेन कर रहा है वेटिंग को। जब तक खुदा ना चाहे तुम में से कोई भी मेरे पास आ नहीं सकता। जब, तो दूसरी बात, खुदा की मौजूदगी, जब खुदा की मौजूदगी हमारे साथ होती है तो पता है हम किसी वेटिंग पीरियड में होते हैं। अच्छा, खुदा की जो मौजूदगी है, वो जो दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हम किसी अपनी ब्लेसिंग की वेट में होते हैं। मैं इसको इस रीति से बयान करना चाहता हूं, कैसे पता चलेगा कि खुदा हमारे साथ है? जब हम किसी ब्लेसिंग की वेटिंग में होते हैं। कोई भी ब्लेसिंग हो सकती है। ब्लेसिंग है कि मैं चंगाई पाना चाहता हूं, ब्लेसिंग है मैं जॉब पाना चाहता हूं, ब्लेसिंग है कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज मांग रहा हूं। तो उस टाइम वी आर ऑन वेटिंग पीरियड, वी आर ऑन वेटिंग पीरियड। अच्छा, मैं देख रहा था, पता है जब हम वेट कर रहे होते हैं तब कैसे पता चलेगा कि खुदा हमारे साथ है? बताएं। जब हम किसी ब्लेसिंग की वेट कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि हाँ खुदा हमारे साथ है? ब्लेसिंग मिल नहीं रही है, वेट कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि खुदा हमारे साथ है? सुनिए, ध्यान से सुनिए आप प्लीज। पता है, भले ही हमें ब्लेसिंग मिल नहीं रही है पर हमारी जिंदगी में उसके जलाली काम रुकते नहीं। ये सबूत होता है कि वो हमारे साथ है। ये सबूत होता है कि वो हमारे साथ है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं अपनी एग्जाम्पल ले लेता हूं। 6-7 साल हो गए शादी को, नहीं मिल रही अभी तक बच्चे की ब्लेसिंग, ठीक है। तो यू नो, मुझे आज तक भी पंजाब से फोन आते हैं, लोग दुआ करवाते हैं और खुदा के जलाली काम जाहिर हो। आप समझ रहे हैं? वो इस बात का सबूत है कि खुदा कह रहा है थम जा, निराश मत हो, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरे साथ हूं। समझ में आ गया होगा सबको? भले ही आप किसी पर्टिकुलर ब्लेसिंग के लिए दुआ कर रहे हो, नहीं मिल रही, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपके घर की बाकी चीजों का ख्याल खुदा को नहीं है। आपके घर में बाकी दुआओं का असर जरूर हो रहा है, उसको छोड़ दें, वो नहीं हो पा रहा है, उसको रुकने रहने दें, वो खुदा का टाइम होगा, अपने आप हो जाएगा। पर दूसरी चीजों को निग्लेक्ट मत करें, क्योंकि उन चीजों की ओर ध्यान करें। वो इस बात का सबूत है कि खुदा आपके साथ, खुदा आपके साथ। अब मैं बाइबल से समझाने के लिए जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। यूसुफ, उसके भाइयों ने उसको, है ना, बड़े ही बेरहम तरीके से मारा, बेच दिया, दुखों के पहाड़ चल रहे हैं। अब जब चलो पोटीफर के घर आया तो वहां पर भी चैन की जिंदगी उसे नहीं मिली। वहां पर भी झूठा इल्जाम उस पर लगा करके कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। अब जब जेल में, आप समझ रहे हैं, जब बिना किसी बात के हमें सजा मिली हो तो मन में क्या आता होगा? जब बिना किसी बात के सजा मिल रही हो तो खुदा भी खुदा नजर नहीं आता है, नहीं आता है। अब हम जितना मर्जी करते रहें, एक ना एक बार ध्यान में ये बात आ जाती है, यार खुदा, यार बात नहीं बनी, तू तो सब कुछ देख ही रहा था, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी। पर यू नो, यूसुफ की जिंदगी में खुदा के जलाली काम नहीं रुके।
जब वो पोटीफर के घर में था तो वचन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने यूसुफ के माध्यम से, क्योंकि यूसुफ उसके घर पे था, खुदा ने उस घर को बहुत बरकत दी। अब जब जेल में आया है तो यहां पर दो लोगों ने अपने सपने बताए। तो यूसुफ ने पता क्या कहा था, मैं कौन हूं सपनों का अर्थ बताने वाला? सपनों का अर्थ बताने वाला तो यहोवा परमेश्वर है। उसके सपने जो उसने अर्थ बताए वो सच साबित हुए। मतलब कि भले वो जेल में मर रहा है, जेल में वो जिंदगी, वो पीड़ा सह रहा है जो उसने गुनाह किया भी नहीं, पर खुदा के जलाली काम रुके नहीं। तो ये क्या, किस बात को संकेत करता है कि भले ही वो पीड़ा में है पर फिर भी खुदा की मौजूदगी उसके। अब आप करो अपनी जिंदगियों के साथ कनेक्ट। भले ही मुझे ये आशीष नहीं मिल रही, पर अपने परिवार के और चीजों में देखो कि खुदा के काम कहां कहां जाहिर हो रहे हैं। वो इस बात का सबूत है कि भले ही आप वेटिंग पीरियड में है, पर खुदा अभी भी आपके साथ है। उसने आपको छोड़ा नहीं, तो आप अकेले नहीं है, खुदा आपके साथ है। खुदा आपके साथ है। एक दुआ, एक बरकत नहीं मिल रही है तो डोंट वरी, वो भी आ जाएगी, और वो बेहतर तरीके से आएगी। जैसे मैं और आप सोच रहे हैं वैसे नहीं आएगी, जैसे खुदा सोचता है वैसे आएगी। और जैसे वो लाता है ना, फिर हमारी सोच से कहीं परे हम पाते हैं, कहीं परे हम पाते हैं। इसमें तो और भी बहुत सारी एग्जाम्पल थी, पर एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा मन नहीं कर रहा मैं छोड़ू, तो मैं वो भी बताना चाहता हूं। आपको पता है जब हम वेटिंग पीरियड में होते हैं ना, तो कैसे पता चलेगा कि खुदा हमारे साथ है? God will never allow you to involve in any sinful activity. खुदा आपको कभी भी पाप करने नहीं, आपके हाथ बुराई की ओर बढ़ने नहीं देगा। मुझे इसने बिना वजह मेरा नुकसान किया है, मैं भी करूंगा, नहीं। गॉड विल नॉट अलाउ यू, वो आपको करने ही नहीं देगा। मैं सही कह रहा हूं, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। वो आपको करने ही नहीं देगा। और ये बात खुदा के कलाम में है, ज़बूर 125 और उसकी 3 आयत पढ़ लीजिएगा। वहां पर लिखा है कि दुष्टों का राज डंडा धर्मियों के हिस्से पे सदा टिका नहीं रहेगा, कि धर्मी अपने हाथ बुराई करने के लिए बढ़ाएं। वो अपने लोगों को बुराई करने के लिए हाथ बढ़ाने नहीं देता। कैसे भी दिन आ जाए, वो अलाउ नहीं करता कि यार तुम चोरी करो, तुम ठगी करके अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करो। नहीं, वो अलाउ ही नहीं करता। वो कर देगा, पूरी जरूरत है, कैसे भी किसी भी तरीके से कर देगा, पर ही विल नॉट अलाउ यू। कब? जब उसकी मौजूदगी हमारे साथ होती है। आमीन। जब उसकी मौजूदगी हमारे साथ होती है भाई, वो नहीं करने देता हमें बुरे काम। क्यों? क्योंकि वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो हमें संभाल लेता है कि नहीं, बिगड़ने नहीं दूंगा मैं। यूसुफ को नहीं बिगड़ने दिया, दाऊद को नहीं बिगड़ने दिया, अब्राहम को भी नहीं बिगड़ने दिया। वो कर लेता है, गले लगा लेता है, छोड़ो यार मैं हूं। वो बहुत प्यार करता है हमसे, उसके प्यार की कदर करें। खुदा आपको बहुत आशीषित करे। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँ, लेट्स रीड टुगेदर 68 वर्स, 68 आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। वाह! पता है, जब खुदा की मौजूदगी हमारे पास होती है ना, जब वो उसकी प्रेजेंस हमारे साथ होती है, तब हम खुदा की खुदाई को देख पाते हैं। अपने दर्द में, अपनी पीड़ा में, अपने स्ट्रगल में। यहां पर और कोई नहीं देख पा रहा है ना, सारे छोड़ के जा रहे हैं यीशु मसीह को, और पर शमौन के साथ, पतरस के साथ खुदा की मौजूदगी है। और वो क्या कह रहा है? तो अरे ठीक है, दुख है, मुसीबतें, तुझे छोड़ के कहां जाएं? दुख मुसीबतों का हल भी तो तेरे ही पास है, तुझे छोड़ के कहां जाएं? तुझे छोड़ के कहां जाएं?
कब होता है? हम तब देख पाते हैं जब खुदा की मौजूदगी हमारे साथ होती है, जब उसकी मौजूदगी हमारे साथ होती है। यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हो रहे हैं और क्या देख पा रहे हैं कि ये डाकू जो हलीम हो रहा है, ये आज ही मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग में। आर यू गेटिंग? मैं कितनी भी पीड़ा में हूं, मैं कितनी भी शारीरिक मानवी हूं, तो खुदा की मौजूदगी हमारे साथ होती है ना, हम देख पाते हैं कि एक दिन आएगा हम इस पीड़ा से आजाद होंगे और यीशु मसीह के नाम से आजाद होंगे। हम इन चीजों को देख, अच्छा मैं और भी देख रहा था कि हम और भी क्या देख पाते हैं, पता है? हम अपने विचारों से और अपने भावनाओं से, अपने इमोशन से खुदा को महिमा देते हैं। अच्छा, इमोशनल होकर के हम कई बार खुदा को भी बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं। जब खुदा की मौजूदगी हमारे साथ होती है ना, फिर हम अपने दिलों पर कंट्रोल रखते हैं। एक पंजाबी में गीत है, मैंने जब नया नया आया था आपके कॉटेज प्रेयर मीटिंग में मैं गाया था, तेरा ईमान ना डोले ये दिन भावें बुरे चल रहे, कि मतलब कि ये दिन भले ही बुरे चल रहे हैं पर तेरा ईमान ना डोले। उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन है, काबू विच रखी दिल वाले जज्बातां नूं, जानदा यीशु तेरे सारे हालातां। मतलब अपने दिल के जज्बातों को काबू में रखना, यीशु मसीह तेरे दिल के सारे हालातों को जानता है, वो जानता है। उसकी मौजूदगी जो है ना, वो हमें सामर्थ देती है कि हम अपने जज्बातों में ना काबू पा लेते हैं। इतना मैच्योर हो जाते हैं हम, भले हम कितनी भी पीड़ा में से गुजरे हैं, इतने इतने मैच्योर हो जाते हैं। फिर ठीक है, जिंदगी का हिस्सा है, दुख झेल लेंगे और झेलते एक दिन बाहर भी आएंगे और बड़ी गवाही के साथ आएंगे। हमारे ये शब्द कब? जब खुदा की मौजूदगी भाई हमारे साथ होती है। अच्छा, फिर हम अपने आप को ना वो नहीं फील करते, इसका हिंदी वर्ड बताना यार मुझे, विक्टिम क्या होता है हिंदी वर्ड? हाँ हाँ, पीड़ित। हमें अपने आप को पीड़ित नहीं समझते। कई बार ऐसी फीलिंग होती है ना, यार हमारे तो हालात ही नहीं सुधरते, हम तो ऐसे ही ऐसे 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 डाउन ही होते रहते। अरे आपको पता है प्रेरितों के काम 7 अध्याय में जब स्टीफन पे लोग पत्थर मारे थे, तो वो क्या देख रहा था? आपको याद है? उसने एज ए विक्टिम रोल नहीं प्ले किया, मैं पीड़ित हुए प्रभु देख ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं, उसने क्या किया? मैं आकाश को खुलते हुए और यीशु मसीह को खुदा बाप के दाहिने हाथ विराजमान देख रहा हूं। आप समझ रहे हैं? हम अपने आपको फिर विक्टिम नहीं पाते, हम देखते हैं कि देयर इज ए गॉड जो देख रहा है और मैं भी उसे देख रहा हूं। एज ए विक्टिम हम रोल नहीं प्ले करते, हम कि वी आर द पीपल ऑफ गॉड, जो इन सारी चीजों से थकने और हारने वाले नहीं हैं। तो लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं, मैं आज के सरमन को कंक्लूड कर रहा हूं। शुरुआत मैंने करी थी एक सवाल से कि जब आप अपने माँ बाप के पास होते हैं तो कैसे फील करते हैं? कभी इरिटेट फील किया है? कभी इरिटेट हुए हैं? अच्छा, अब ज्यादा आत्मिक नहीं बनना है, अब मुझे पता है एक टाइम तो आता है कि बंदा माँ बाप से चिढ़ जाता है, यार ये ज्यादा ही रूल दे रहे हैं, यार ये ज्यादा ही बांध के रख रहे हैं। अच्छा, बच्चे आजकल चिढ़, अरे पापा ऐसे नहीं होता है। मुझे आज भी याद है, मैं पटियाला एक चर्च में गया था, तो वहां पर एक 13-14 साल का था बच्चा, वो अपने माँ बाप को पता क्या बोल रहा है? उसके माँ बाप बोल रहे हैं कि नहीं बेटा अभी बाहर आए हैं तो ऐसा नहीं करना। तो पता क्या बोल रहा है? अरे आप कैसे माँ बाप हो, अपने बच्चों को इतना बांध के नहीं रखते। मैंने कहा वाह। तो मैंने उनको कहा इसने तुम्हें पैदा किया है। आप समझ रहे हो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि खुदा की मौजूदगी हमें पवित्र, खुदा की मौजूदगी हमारी जुबान, खुदा की मौजूदगी हमारे विचारों को शुद्ध रहने के लिए बार बार बोलती रहेगी। और जब वो बोलती रहेगी ना, तो इरिटेट नहीं होना। ये नहीं कहना कि खुदा इतना बांध के नहीं रखना होता, इरिटेट मत हो। उसका शुक्र करना कि कोई है जो आपकी केयर कर रहा है। आप पवित्र रहो ताकि आप पर कोई परेशानी ना। आप अपनी जुबान से, बोल बाणी से पवित्र रहो ताकि आप अपने बोल वचनों से कहीं फंस ना जाओ। आप अपने विचारों को शुद्ध रखो, इसलिए अपनी मौजूदगी अपने साथ बना करके रखता है ताकि हम अपने विचारों के माध्यम से भी किसी पाप में फंस ना जाए। तो जब खुदा की मौजूदगी ऐसे गाइड करे ना, तो इरिटेट नहीं होना है, बल्कि उसकी मौजूदगी को कंफर्म करके कि वाकई खुदा हमें बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, ये चीजें करने के लिए मना कर रहा है, सिर आंखों पे कबूल करना और उसका शुक्र करना कि वो आपसे बातें कर रहा है। आमीन। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत बरकत दे। आइए दुआ मांगिए। प्रभु जी, हम आपका शुक्र करना चाहते हैं आपकी मौजूदगी के लिए, जिन बातों को आज के कलाम में से हमने देख पाए हैं। प्रभु जी, हम तो नाचीज़ हैं, ये तो आपकी कुदरत है जो रूह पाक के माध्यम से आपने हम नाचीज़ पर जाहिर करी कि हम आपकी मौजूदगी को देख सके कि किस कदर आप हमारे साथ बना करके रखते हैं। प्रभु जी, उन बातों में हमें बने रहने की तौफीक देना और हमें बरकत देना। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।